शराब की बंदी के चलते ऑटो शंकर ने अपनी ऑटो से ही शराब की तस्करी शुरू कर दी थी। लेकिन ऑटो शंकर तस्करी सलाउद्दीन के लिए करता था, क्योंकि ऑटो की कोई चेकिंग नहीं करता था ज़्यादातर, इसीलिए ऑटो शंकर पकड़ा भी नहीं जाता था। और अगर उसके रास्ते में कोई भी आता तो उसकी लाश दोबारा मिलती ही नहीं थी, क्योंकि ऑटो शंकर उसे बुरी तरह मारकर उसकी लाश को जलाकर समुद्र में फेंक दिया करता था। ऑटो शंकर दारू से भरी पेटी लेकर पहुंच चुका था आधी रात में। ऑटो शंकर बोलता है, चल उतर बब्बन। दोनों ऑटो से उतर जाते हैं। सलाउद्दीन वहाँ पर मौजूद है और वो खुश हो जाता है। अरे आओ आओ ऑटो शंकर। तभी ऑटो शंकर बोलता है, बब्बन माल अंदर पहुँचा दे। तभी बब्बन बोलता है, ठीक है भाई। बब्बन ऑटो से दारू की पेटी लेकर अंदर चला जाता है। तभी सलाउद्दीन ऑटो शंकर को पैसे देता है। ये लो ऑटो शंकर, पूरे 10,000 हैं। तभी ऑटो शंकर बोलता है, अरे ये कहाँ भागे जा रहे हैं भाऊ, सुबह ले लेता। तभी सलाउद्दीन बोलता है, इस धंधे में किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब कौन कहाँ हो, इसलिए पैसा तुरंत लेना चाहिए ऑटो शंकर। तभी ऑटो शंकर बोलता है, अरे भाऊ इतने साल हो गए आपके साथ काम करते करते, शादी भी कर ली मैंने, इतना भरोसा तो रख ही सकता हूँ। तभी बब्बन दारू की पेटी अंदर रखकर बाहर आ जाता है और बोलता है, माल रख दिया है शंकर भाई। तभी ऑटो शंकर बोलता है, ठीक है बब्बन, चलता हूँ भाऊ, सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। तभी सलाउद्दीन बोलता है, ठीक है शंकर, तू निकल अपने ऑटो जी को लेकर। तभी बब्बन बोलता है, दोनों बब्बन और ऑटो शंकर ऑटो लेकर निकल जाते हैं और रास्ते में बातें कर रहे हैं। बब्बन बोलता है, अभी कहीं और भी डिलीवरी देनी है शंकर अन्ना? नहीं बब्बन, अब सीधा अपने अड्डे पे। ऑटो शंकर सीधा अपने अड्डे पर पहुंच गया, जहां पर उसके और भी आदमी पहले से मौजूद थे। ऑटो शंकर बोलता है, क्या रे पलटन, तुम लोग इधर ही हो? तभी शिवादी, उन्हीं में से एक आदमी का नाम था शिवादी, वो बोलता है, अरे ऑटो शंकर अन्ना, अपना धंधा तो लगता है चौपट होने वाला है। ऑटो शंकर चौंक जाता है, ऐसा क्या हुआ रे शिवादी? तभी शिवादी बोलता है, अंदर आओ शंकर अन्ना, देखो टीवी पर न्यूज़ चल रही है। दोस्तों, टीवी पर न्यूज़ चल रही थी, जहां एक तरफ महिलाएं खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ पुरुष बहुत ही नाखुश दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग शराब का व्यापार करते थे वो लोग भी नाराज़ हैं। इसीलिए लोगों ने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ धरना दे दिया है। अब देखना ये है कि प्रधानमंत्री का फैसला आखिर क्या होता है। ये न्यूज़ देखकर ऑटो शंकर बोलता है, ए पंटन लोग, घबराने का नहीं रे। अगर दारू का धंधा फिर से स्टार्ट भी हो गया ना, तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पास बहुत सारे धंधे हैं, तू टेंशन मत ले शिवादी। तभी बब्बन बोलता है, ऑटो शंकर अन्ना, मैं क्या बोलता हूँ? हाँ बोलना बब्बन। शिवादी, तू टीवी बंद कर रहे, जो होगा कल पता चल जाएगा, जल्दी से खाना लगा। टीवी बंद कर देता है। हाँ तू बोल बब्बन, क्या बोल रहा था? तभी बब्बन बोलता है, ऑटो शंकर अन्ना, अपन लोग सलाउद्दीन के लिए आखिर कई को काम करते हैं, जबकि सारा काम तो आप ही संभालते हो, सारा रिस्क भी आप पर रहता है। अब तो इस धंधे में सारे लोग आपको जानने लगे हैं। तभी ऑटो शंकर बोलता है, बब्बन तेरे कहने का क्या मतलब है? तभी बब्बन बोलता है, शंकर अन्ना,
मैं चाहता हूँ कि आप सलाउद्दीन के लिए काम ना करो, आप खुद ही काम कर सकते हो। दिन रात रिस्क हम लोग लेते हैं और हमें मिलता क्या है, सिर्फ 10%। तभी ऑटो शंकर बोलता है, बब्बन तेरी बात तो बिल्कुल ठीक है, अगर तुम सारे लोग मेरा साथ दो तो मैं अकेले ही काम उठा सकता हूँ। तभी शिवादी बोलता है, पानी लेकर आ जाता है। वो पानी रख देता है टेबल पर और बोलता है, शंकर अन्ना ये लोग पानी पियो और आप टेंशन मत लो शंकर अन्ना, अपनी सारी पलटन आपके साथ है, आप खुद से ही काम शुरू करो। हम सिर्फ आपके लिए काम करना चाहते हैं, किसी सलाउद्दीन के लिए नहीं। वो साला हमें देता ही क्या है, कुत्तों की तरह काम करवाता है। तभी ऑटो शंकर बोलता है, बब्बन शिवादी अब तुम लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सलाउद्दीन को लात मारता हूँ और सारे धंधे खुद से ही शुरू करता हूँ और जो भी मुनाफा होगा हम सब आपस में बांटेंगे। चल खाना खाते हैं, कल कुछ सोचते हैं। दोस्तों, ऑटो शंकर की पूरी पलटन खाना खाकर सो गई और सुबह होते ही उन्हें एक नई खबर मिली। टीवी पर न्यूज़ चल रही है। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आज सुबह ही प्रधानमंत्री ने शराब पर लगे बैन को हटा दिया है। शराब का धंधा करने वाले लोगों में और आदमियों में एक खुशी की लहर सी दौड़ गई हैं। वहीं उसके विपरीत महिलाएं सरकार से नाखुश नज़र आ रही हैं। ये न्यूज़ देखकर ऑटो शंकर बोलता है, अभी सो ही रहा है क्या रे, तुम लोगों ने सुबह सुबह फिर से टीवी चालू कर दी। तभी शिवादी बोलता है, अरे ऑटो शंकर अन्ना उठो, देखो टीवी में क्या दिखा रहे हैं, सरकार ने शराब पर लगा बैन हटा दिया है, अब दारू फिर से खुलेआम बिकने लगेगी, हमारे धंधे की तो वाट लग गई शंकर अन्ना। तभी ऑटो शंकर बोलता है, सोने दे यार शिवादी, मैं हूँ ना, तुम लोगों को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है रे, बहुत धंधे हैं अपने पास। तभी कोई अचानक दरवाज़ा नॉक करता है। ऑटो शंकर बोलता है, देख देख दरवाजे पे कौन है। शिवादी उठता है, शंकर अन्ना लगता है कोई आइटम है। तभी ऑटो शंकर बोलता है, अबे आइटम नहीं, रूपा होगी, रूपा, दरवाज़ा खोल। शिवादी बोलता है, शंकर अन्ना का ठीक है, बीवी मद्रास में और दूसरी बीवी यहाँ बम्बई में। तभी ऑटो शंकर बोलता है, क्या बोला तूने, दरवाज़ा खोल, ज़्यादा मुँह मत खोल। दरवाज़ा शिवादी खोलता है, बाहर रूपा खड़ी है। पूछती है, ऑटो शंकर है? शिवादी बोलता है, हाँ है ना, लेकिन अभी सो रहे हैं। तभी ऑटो शंकर अंदर से सुन लेता है, अरे रूपा मेरी जान, आजा आजा। तभी रूपा अंदर आते हुए बोलती है, क्या शंकर, तू कल रात आया नहीं, मैं तेरा इंतज़ार कर रही थी। तभी ऑटो शंकर बोलता है, कल रात मैं फंस गया था, क्यों बब्बन? हाँ शंकर अन्ना। तभी ऑटो शंकर बोलता है, चलो रे तुम लोग जाओ, मुझे रूपा के साथ कुछ बात करनी है। तभी शिवादी बोलता है, ठीक है शंकर अन्ना, बाहर से ताला लगा देता हूँ। तभी ऑटो शंकर बोलता है, अबे ताला लगाने की क्या ज़रूरत है बे डरपोक, साले ऑटो शंकर के आदमी होकर डरते हो तुम लोग। तभी रूपा बोलती है, बब्बन तू ताला लगा दे और 2 घंटे तक अंदर मत आना। तभी बब्बन बोलता है, ठीक है रूपा भाभी, चल चल। दोनों लोग बाहर चले जाते हैं और बाहर से ताला लगा लेते हैं। अब ऑटो शंकर और रूपा अकेले मौजूद हैं और ऑटो शंकर बोलता है रोमांटिक स्टाइल में, तू भी ना रूपा, सुबह सुबह रोमांटिक हो रही है। तभी रूपा बोलती है, क्या करूं, तुझसे मोहब्बत ही इतनी हो गई है शंकर। तभी ऑटो शंकर बोलता है, तो आजा मेरी जान, सारी मोहब्बत सुबह सुबह उतार ही लेता हूँ तुझ पर। रूपा तू इतनी खूबसूरत क्यों है यार? तभी रूपा बोलती है, इसीलिए तो सिर्फ तेरी हूँ शंकर,
अच्छा हुआ कि तू मेरा पहला ग्राहक था और आखिरी भी। मैंने अपने जिस्म को तेरे अलावा किसी को छूने नहीं दिया आज तक। अगर तू उस दिन ना आता तो मैं बर्बाद हो गई होती। तभी ऑटो शंकर बोलता है, तेरी यही ईमानदारी तो मेरा दिल जीत लेती है रूपा, आजा। दोस्तों, रूपा और ऑटो शंकर रोमांस करते हैं। तभी रूपा बोलती है, शंकर बहुत अच्छा लगा, आज मैं यहाँ रुक जाऊँ? तभी ऑटो शंकर बोलता है, नहीं रूपा, यहाँ तेरे को खतरा हो सकता है और मेरे को भी। तू अभी निकल, मेरे को मेरा धंधा भी देखना पड़ता है। तभी रूपा बोलती है, ठीक है शंकर, तू जैसा कहे, रात को मैं तेरा इंतज़ार करूँगी। तभी ऑटो शंकर बोलता है, मैं तेरे अड्डे पर आ जाऊँगा रूपा, तू फिक्र मत कर। ठीक है शंकर, चलती हूँ। रूपा वहाँ से चली जाती है। अबे साले, तुम लोग बाहर से सुन रहे थे क्या सब कुछ? काम ख़त्म होते ही ताला खोल दिया तुम लोगों ने। तभी शिवादी बोलता है, नहीं भाई, अपन लोग सुन नहीं रहे थे, हमें आइडिया हो गया था। तभी ऑटो शंकर बोलता है, ठीक है, चल रूपा तू निकल। तभी रूपा बोलती है, ठीक है शंकर, चलती हूँ, बाय भाभी। रूपा वहाँ से चली जाती है और ऑटो शंकर बब्बन और शिवादी को अंदर बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। तभी बब्बन बोलता है, भाई अब हम लोग क्या करेंगे? तभी ऑटो शंकर बोलता है, अबे करना क्या है बब्बन, दारू की तस्करी तो चलती रहेगी थोड़ी बहुत, अचानक पूरी तरीके से तो बंद नहीं हो जाएगी। और दूसरी बात, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो ड्रग्स कोकीन का धंधा करते हैं। सब लोग शॉक हो जाते हैं उसकी बात सुनकर। और शिवादी बोलता है, शंकर अन्ना, इसका मतलब हम लोग ड्रग्स की तस्करी करेंगे? हाँ रे शिवादी, मैं काफ़ी माफियाओं को जानता हूँ, उनके लिए काम करेंगे हम लोग अब। तभी बब्बन बोलता है, वाह शंकर अन्ना, क्या आइडिया दिया है। तभी ऑटो शंकर बोलता है, बब्बन, शिवादी, तुम लोग मेरे साथ चलो और बाकी लोगों को यहीं रहने दो, हम लोग आगे का धंधा प्लान करके आते हैं रात तक। तभी शिवादी बोलता है, ठीक है शंकर अन्ना। वो तीनों लोग चले जाते हैं, निकल जाते हैं और किसी बियर बार में बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बब्बन बोलता है, शंकर अन्ना, हम लोगों ने आगे के धंधे के लिए बहुत सारे लोगों से बात कर ली है, पर यहाँ बोलना बब्बन। बब्बन बोलता है, इधर कितनी मस्त मस्त आइटम है ना। हाँ बब्बन। तभी शिवादी बोल पड़ता है बीच में, भाई ये लड़कियाँ बहुत पैसा कमाती हैं। तभी ऑटो शंकर बोलता है, शिवादी, तूने एक आइडिया दे दिया। तभी शिवादी बोलता है, कैसा आइडिया शंकर अन्ना? तभी ऑटो शंकर बोलता है, हम लोगों को पूरे देश पर राज करना है, सारे गलत धंधे करने हैं, ड्रग्स, दारू, सभी की स्मगलिंग करनी है और कानून से बचकर भी रहना है। इन सब में ये लड़कियां हमारा बहुत साथ देंगी। तभी बब्बन को होश आता है दारू से ये सुनकर और बोलता है, शंकर अन्ना, इन लड़कियों की वजह से हम माफिया बन जाएंगे? हाँ बब्बन, ये लड़कियां ही हमें माफिया बनाएंगी। चल, नशेबाजी बहुत हो गई, अड्डे पर चलकर बताता हूँ कि क्या करना है लड़कियों का। चल इधर से। सब लोग उस क्लब से बाहर आ जाते हैं और ऑटो से बैठकर जाने लगते हैं। तभी ऑटो शंकर बोलता है, ऑटो जी को इधर ही रोक ले बब्बन, अपने रूपा से मिल लेता हूँ। सब लोग रूपा के अड्डे पर पहुँच चुके थे क्योंकि। तभी बब्बन बोलता है, ठीक है शंकर अन्ना, आप रूपा से मिल लो, हम लोग भी आज इस कोठे में थोड़ा मज़े कर लेते हैं आज। तभी ऑटो शंकर बोलता है, ठीक है बब्बन, तुम लोग भी ऐश कर लो आज। अरे चंपा, कैसी है तू? तभी चंपा बोलती है, ऑटो शंकर, तू अब आ रहा है? ऑटो शंकर थोड़ा शॉक हो जाता है, अब आ रहा है का क्या मतलब है तेरा चंपा? मैंने कोई वो इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट ले रखी थी क्या तेरे से?
तभी चंपा बोलती है, ऑटो शंकर इसका मतलब तुझे कुछ भी नहीं पता। ऑटो शंकर थोड़ा और शौक होता है, ए चंपा साफ साफ बोलना, क्या बोलना है? रूपा मेरा इंतज़ार कर रही होगी अंदर, जल्दी बोल। तभी चंपा परेशान होते हुए बोलती है, ऑटो शंकर कोई रूपा तेरा इंतज़ार नहीं कर रही है, वो किसी लड़के के साथ भाग गई। तभी ऑटो शंकर, काटो तो खून नहीं। चंपा तू इस एरिया की सबसे रेस्पेक्टेड रंडी है, इसीलिए तुझ पर हाथ नहीं उठा सकता, पर धमकी तो दे ही सकता हूँ। रूपा के बारे में ऐसा दोबारा मत बोलना, समझी? तभी चंपा बोलती है, ऑटो शंकर तू नशे में है, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर किसी से भी पूछ ले, हम सबकी आंखों को धोखा देकर वो रूपा किसी लड़के के साथ भाग गई है। जा अंदर जाकर पूछ ले सबसे। तभी ऑटो शंकर बोलता है, बब्बन शिवादी पूरे कोठे को छान मारो। तभी शिवादी बोलता है, ठीक है शंकर अन्ना, चल बब्बन। तभी ऑटो शंकर बोलता है, चंपा अगर तेरी ये बात झूठी निकली तो मैं तुझे जिंदा जला डालूंगा, और अगर तेरी बात सच निकली तो उन दोनों को जिंदा जला डालूंगा। बंद कर गाना। तो दोस्तों, क्या सच में रूपा किसी लड़के के साथ भाग गई थी? और अगर भाग गई थी तो क्या शंकर उसे ढूंढ पाएगा? और अगर रूपा मिल गई शंकर को तो शंकर उसका क्या हाल करेगा? जानेंगे अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ जैसे ही मैं अपलोड करूँ या इस कहानी का अगला पार्ट या किसी भी कहानी का कोई भी पार्ट अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो दोस्तों, रात काफ़ी हो चुकी होगी, क्योंकि दिन में तो आप कहानियाँ सुनेंगे नहीं, दिन में तो आप वीडियो देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली रात एक इसके दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।